नमस्कार। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है, तो वैसी स्थिति में आपको 1 लाख रुपये की सहायता राशि मिल सकती है। इस सहायता राशि को आप अपनी पढ़ाई के लिए आगे इस्तेमाल भी कर सकते हैं और भी बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। जी हाँ, अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर प्री एग्ज़ाम को पास कर लिया हुआ है, यूपीएससी का जो पहला एग्ज़ाम होता है प्री, उसको अगर आपने पास कर लिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो मेंस एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी वगैरह के लिए 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी, यानी 1 लाख रुपये का आर्थिक सहायता आपको प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2024-25 में अभी जब कुछ ही दिन पहले रिजल्ट आया हुआ था यूपीएससी का प्री का, तो अगर आप एससी एसटी स्टूडेंट हैं और अगर आपने प्री एग्ज़ाम को पास कर लिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको आवेदन कर देना है इस योजना के अंतर्गत में, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत में, और आपको 1 लाख रुपये मिल जाएँगे। इसके लिए और क्या-क्या क्राइटेरिया है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहली तो ये कि आप में ये योजना जो है ये झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो अगर आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई और ग्रेजुएशन की पढ़ाई दोनों झारखंड से ही अगर आपने की है, तब जाकर के आपको इस योजना का लाभ मिलेगा और एससी, एसटी कैटेगरी से हैं, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, अन्य कैटेगरीज़ वाले को ये लाभ नहीं दिया जाएगा। ध्यान रहे इंटर और स्नातक की परीक्षा झारखंड राज्य से ही उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, आपके परिवार की अधिकतम आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो। मतलब आपका आय प्रमाण पत्र जो बना हुआ होना चाहिए, वो 2.5 लाख रुपये से कम का बना हुआ होना चाहिए। और इस योजना का लाभ आपको सिर्फ़ एक ही बार दिया जा सकता है, 2-3 बार आपको नहीं दिया जाएगा। और इस योजना का लाभ वैसे लोगों को नहीं दिया जा सकता है जो सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कराने के लिए जो कोचिंग संस्थान में जो स्टूडेंट हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनको सरकार ऑलरेडी कोचिंग करा रही है। आवेदन आप 2 अगस्त 2024 के शाम 6 बजे तक जमा कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, देखिए यहाँ पर एड्रेस है, आवेदनकर्ता अपना आवेदन आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, बलिहार रोड, मोरहाबादी, झारखंड, रांची 834008 में निबंधित स्पीड पोस्ट द्वारा या फिर कार्यालय के समय में आप सीधे जाकर के जमा कर सकते हैं। ये है एड्रेस, आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय जो है वो ऑफिस का नाम है और यहाँ से एड्रेस है कल्याण कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, बलिहार रोड, मोरहाबादी, झारखंड, रांची। वहाँ पे आप ले जाकर के आवेदन हाथों-हाथ भी जमा कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन भेजने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन पत्र लेना होगा और आवेदन पत्र को आप इन वेबसाइट से और इन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊँगा उस वेबसाइट पर भी ले जाकर के और डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ वो। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले आपका आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता से सर्टिफिकेट जो इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन का कहा गया था कि झारखंड से होना चाहिए, तो उन दोनों का सर्टिफिकेट। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का जो आपने फॉर्म भरा था, उसका जो एडमिट कार्ड है और इसके अलावा जो मार्कशीट आया है, जो आपने रिज़ल्ट देखा है, उसका फ़ोटोकॉपी आपको लगाना है, जिस पर आपको अपना साइन करना है। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र लेटेस्ट बना हुआ होना चाहिए और आवेदन जो ऑनलाइन से ही बना हुआ केवल जाति आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो मान्य है, बाकी ऑफ़लाइन वाला पर विचार नहीं किया जाएगा। कम से कम सीओ लेवल का बना हुआ होना चाहिए और आवेदन फ़ॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि ये वाला है वेबसाइट, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट पर नहीं खोज पाते हैं, तो यहाँ से आप सीधे जो है, वो ये देख सकते हैं, ये वही नोटिस जारी किया गया है, जो मैंने आपको अखबार में दिखाया और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आवेदन पत्र दिया गया है, इसी को भर करके और आपको जमा कर देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे।
इतने सारे डॉक्यूमेंट को आपको साथ में लगा करके और स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको भेज देना है ये वाले एड्रेस पर या फिर आपको हाथों हाथ ले जाकर के जमा कर देना है। तो आपको 1 लाख रुपये तक की राशि मिल सकती है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के द्वारा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।